विद्यार्थियों के बीच में पहुंचता हूं तो अपनी उम्र भूल जाता हूं और लगता है कि मैं भी बालक हो गया हूं, 74 वर्ष का बालक, ए चाइल्ड ऑफ 74 years of age। शरीर तो अपनी धारा बदलता है, पर मन अगर रहे, मन से आदमी बूढ़ा नहीं होना चाहिए। मन से तो वो बालक ही होना चाहिए, बालकों जैसा निर्मल भोलापन, जो बात है वो कहने वाला। तो मुझे अच्छा लगता है, आप लोगों से मैं सीख लेता हूं। आप लोगों की निर्मलता मुझ में आ जाती है। आप लोग जितने निर्मल स्वभाव के हैं, सच्चे हैं, भोलापन है, अभी दुनियादारी से काफी दूर हैं आप, तो आपकी जो सरलता है वो मुझे स्पर्श कर जाती है, मुझे बड़ा लाभ होता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो और अच्छे होते हैं। आज जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, जेल में हुआ था। वो जगह मैंने देखी है, वो जेल की कोठरी मैंने देखी है जहां उनका जन्म हुआ था। आज भी है वो कोठरी मथुरा में, मथुरा में। जिसका जन्म जेल में हुआ है वो गीता का उपदेशक इतना बड़ा गुरु बना। वंदे कृष्णम जगत गुरुम, कृष्ण को जगत गुरु कहा गया है। गीता का ज्ञान भारत में यदि कोई सर्वोत्कृष्ट, अनुभव से भी ज्यादा कीमती, सबसे ज्यादा कीमती कोई वस्तु है अपने भारत में, तो वो गीता है। गीता के श्लोक बड़े सरल है, उसमें जिंदगी की फिलॉसफी है कि हमें जिंदगी में करना क्या है। अर्जुन बड़े अच्छे तीर चलाते थे, युद्ध कर रहे थे। कृष्ण ने उनको कहा कि योगी भवार्जुन, अर्जुन तू योगी बन। योगी का मतलब ये नहीं कि भगवा वस्त्र पहन करके भोलानंद जी जैसे, और इनके स्कूल के है ना आत्म भोलानंद जी, वो भगवे वस्त्र पहनते हैं, योगी हो गए वो। योगी का अर्थ वस्त्रों से नहीं, स्वभाव से, मन से, धारणा से योगी। तो आज का बहुत पवित्र दिन है, बहुत अच्छा दिन है। उन बाल कृष्ण को, छोटे से कृष्ण को, नटखट कृष्ण को स्मरण कर, अपने सामने नटखट कृष्ण को बैठा हुआ देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, राधाओं को भी। हाँ, ये राधा कृष्ण स्कूल है। आप में से कई लोग हैं जो राधा कृष्ण स्कूल में पढ़े हैं। पहले वहां पर बालक बालिका साथ साथ पढ़ते थे। तो उसका नाम राधा कृष्ण क्यों रखा गया, किसने रखा, क्यों रखा? तो नाम मैंने रखा उसका, राधा कृष्ण स्कूल। छोटे छोटे से कृष्ण थे, नटखट, और अधिक आयु की बालिकाएं थी। ना अभी ये गिर जाएगा, मेरा हाथ लग जाएगा, ना ना, हाँ अभी हम बुला लेंगे। हाँ हाँ, बहुत ठंडा है। तो वास्तव में जो राधा कृष्ण जो इतिहास में हुए हैं, राधा बहुत बड़ी थी उम्र में, बहुत बड़ी थी, कृष्ण छोटे थे, नटखट थे। और राधा कृष्ण की उपासिका थी, उनके भोलेपन से इतनी प्रभावित थी, उनके अंदर जो देवी गुण थे उनसे इतनी प्रभावित थी कि उनकी भक्त हो गई। मीरा तो उस युग की नहीं है, मीरा तो बहुत बाद में हुई है, वो भी कृष्ण की भक्त हो गई। आज भी कृष्ण के बहुत सारे भक्त हैं। राधा तो कृष्ण में बिल्कुल घुल मिल गई थी, अपने परिवार को भूल गई थी, अपने पति को भूल गई थी, सारा कुछ भूल गई थी। तो ये उसका अपना गुण था। बरसाने नाम की जो जगह है मथुरा के पास, उधर वहां होली खेलते हैं बरसाने में। वहां पर लोग कृष्ण कृष्ण, राम राम, सीताराम नहीं बोलते, राधे राधे बोलते हैं। राधा की इतनी उपासना होती है। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोगों का सारा जो लक्ष्य है
इंजीनियरिंग है, और इंजीनियर हम इसलिए बनना चाहते हैं कि हमारे पास खूब पैसा आए, हम बड़े इंजीनियर बने, हमारे पास अच्छे मकान हो, अच्छी कार हो, सारा जीवन सुखमय जाए, खूब धन कमाए। अमेरिका में बहुत इंजीनियर हैं, हिंदुस्तान के बहुत सारे इंजीनियर वहां चले गए, फिर भी वे दुखी क्यों हैं? इंजीनियर होने के बाद दुख क्यों होना चाहिए? बीएचएल में सारे इंजीनियर लोग हैं, इतने सारे लोग, अनेकों को मैं दुखी पाता हूं। दुख का कारण है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं तो भूल हो गई, कहीं ना कहीं भूल हो गई। मैं आपसे कुछ प्रश्न भी करता जाऊंगा साथ साथ। मुझे बताइए कि इस सारे संसार में इस समय वर्तमान में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा, सबसे महान बताइए। ईश्वर के बाद बताओ, मनुष्य में पूछ रहा हूं मैं, बताइए। हाथ ऊंचा कर दीजिए जो बताना चाहें। खूब, हाँ बोलिए। वो तो गए, वर्तमान में बताइए, वर्तमान। हाँ हाँ, नाम लेके बताइए। हाँ बताइए, नाम, नाम लेके बताइए, बताइए। अभी प्रश्न हमारा जिंदा है, अभी इसका उत्तर आप ही को देना है। ये कितनी संख्या लिखी है? 10,000। इसमें सबसे बड़ा क्या है? इस संख्या में सबसे बड़ा क्या है? हाथ ऊंचा कर दो। हाँ खूब बोला करो। मुश्किल ये है कि जहां हम लोग सब बड़े होने लगते हैं ना, तो माँ कहती है बहुत बोलती है, पटपट बोलती है, बीच में बोलती है, चुप नहीं रहती है। लड़के बोलते हैं तो कहते हैं इनके पेट में बूढ़ा घुसा हुआ है, चुप रहा कर, बीच में मत बोला कर। सबको चुप रहने सिखा दिया, अब बोलते नहीं है। छुप करके जब बड़े लोग नहीं रहते हैं फिर खूब बोलते हैं, जहां बड़े लोग नहीं रहते हैं। हाँ, और फिर इंटरव्यू में जाते हैं तो उनको सिखा जाता है कि ऐसा बोलना, ऐसा बोलना। बोलना तो पहले बंद कर दिया, हमें बोलने नहीं दिया, अब सिखा रहे हो कि इंटरव्यू में कैसा बोलेंगे। बोला करो, खूब बोला करो, मौका आए तो जरूर बोलना चाहिए। बताओ इस 10,000 में सबसे बड़ा क्या है आपका? द बिगेस्ट नंबर? 1। शाबाश। क्या नाम आपका? सुमित। इसमें सबसे बड़ा एक है, सबसे बड़ा एक है ये। फिर 0 क्या है? ये जो एक है ना, ये प्राणवान है। इस पूरी संख्या में प्राण, इसके पूरी संख्या के 10,000 में ये प्राण है। अगर इन प्राणों को हटा लिया जाए तो क्या बचा? राम राम सत्य है। प्राण तो गए, अब ये मकान, ये कार, ये सारा कुछ व्यर्थ है, 0 है। अपन जब तक जिंदा हैं तब तक ये सारा है। तो प्राण सबसे महत्वपूर्ण है। हर एक के अपने प्राण, दूसरे के नहीं, अपने प्राण। और ये 0 सारी दुनियादारी है। इसमें कार है, मकान है, वैभव है, गहने है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ इसमें है। लेकिन अगर वो एक नहीं है तो ये सारा व्यर्थ है। तो महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो एक है। अब आप बता सकेंगे दुनिया में सबसे बड़ा कौन है इस समय? हाथ ऊंचा करो। कौन है बताओ? हाँ बोलो बोलो, ये बताएंगे। हाँ। किसके? वो जो पिक्चर में काम करता है, एक प्राण है, पिक्चर में काम करता है। कौन से व्यक्ति के प्राण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण? हाँ बताओ बताओ, कौन बताएगा? हाँ बताओ। आपके प्राण महत्वपूर्ण है कि इनके हैं कि इनके? किसके? हाँ स्वयं के। सब लोग ताली बजाइए जरा। ये बात महत्वपूर्ण है।
ये बात महत्वपूर्ण है कि मेरे प्राण महत्वपूर्ण है। यानी इस दुनिया में सबसे बड़ा इस समय कौन है? मैं स्वयं बड़ी हूं, मैं हूं। अपने आप को बड़ा समझो, अपन छोटे नहीं हैं, ये ध्यान रखो। आप अपने को सबसे बड़ा समझो। जॉर्ज बुश और अटल बिहारी वाजपेयी और दुनिया भर के जो लोग हैं नाम लिए जाते हैं, उन सबसे बोलना चाहिए मैं बड़ा हूं। मैं ही नहीं हूं तो फिर और क्या है? बाकी सब सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई, फिर आता है यू, सेकंड पर्सन है, फिर ही, फिर थर्ड पर्सन आता है। तो सबसे महत्वपूर्ण मैं हूं। अपने आप को महत्वपूर्ण समझो। अपने से बड़ा कोई नहीं है, ऐसा समझ के चलना है। और मैं क्या हूं? हाथ हूं कि पैर हूं कि सिर हूं? क्या हूं मैं यानी क्या हूं? बताओ। अब तो आप उत्तर देने लग गए हो, चल पड़े हो। हाँ बताओ। हाँ, कॉन्शियस। क्या कॉन्शियस? अगर आपसे हम कहें क्या नाम आपका? सोनिका, सुरिका है, सुनिका, तुलिका। अगर हमें बुलाना हो आपको, आप कहें हमसे कि हमें बुलाइए आप, तो हम क्या कह के बुलाएंगे? कॉन्शियसनेस आओ। फिर क्या बोलेंगे? तुलिका आओ। तो ये तुलिका क्या है? व्हाट इज शी? तुलिका खड़े हो जाओ, तुलिका खड़े हो जाओ। ये कौन खड़ा हो गया? हाँ बताओ, कोई बताओ। मैं यानी क्या? हाँ, पहचान काय से पहचान है? नहीं, नाम से पहचान नहीं है। आप इनको देखकर कहीं नाम तो लिखा है कि इनका? हाँ? हमने कहा कि एक बालिका आ गई, आपसे कहा कि बालिका आ गई, तो बालिका तो दिख रही है पर नाम से तो नहीं पहचाना हमने आपको। यानी क्या? मैं यानी क्या? मैं काय का बना हूं? किस चीज का बना हूं? मैं क्या हूं? हाँ हाँ, सुन रखा है आपने कहीं। बहुत अच्छा उत्तर है, यही तो मैं पूछना चाहता था। हम लोग 5 तत्वों के बने हैं। बैठ जाओ। ये शरीर, इतना बड़ा शरीर जो है ये मिट्टी का है। जब मर जाते हैं इसको कब्रिस्तान में, कब्र में गाड़ते हैं या चिता पर जला देते हैं, वहां वो मिट्टी हो जाता है। चिता पर जलने के बाद में जो परिवार के लोग रहते हैं वो उसकी अस्थियों को बटोरते हैं, एक मटके में या थैले में रखकर उसको गंगा जी में डालाते हैं, राख हो जाता है, अस्थियां विसर्जित हो जाती हैं। शरीर मिट्टी का है ये, और मिट्टी में मिल जाता है। चाहे कब्र में जाए, चाहे चिता पर जाए, चिता पर जाने से राख बनेगा, मिट्टी में जाने से भी राख बच जाएगा। तो अपने शरीर को पहचानो। और शरीर में कौन रहता है? मैं रहता हूं, मैं रहती हूं। कौन कौन रहती है शरीर में? हाँ, तुलिका तो नाम दे दिया है, लेकिन कौन? अभी बताए थे उन्होंने, आत्मा या प्राण। आप एक दूसरे को पहचान जाते हैं कि ये सौरभ है, ये सौरभ ना। हाँ, पर अपने आप को तो पहचानिए। मैं प्राण हूं। कहाँ रहता हूं? इस शरीर में रहता हूं। शरीर काय का है? मिट्टी का है। अब और क्या है शरीर में? इनमें 5 तत्व कहे हैं, तो अभी एक हुआ, यानी मिट्टी, यानी धरती। पृथ्वी तत्व है, मिट्टी है, यह आधार है, इस पर हम सब हैं। अगर ये आधार नहीं रहे तो क्या रहेगा? न मकान रहेंगे, न सड़कें रहेंगी, न कुछ रहेगा, न हम रहेंगे, न पेड़, न पहाड़, कुछ नहीं रहेंगे। ये धरती, इसी को माता कहते हैं। ये सबको धारण करती है। सबसे पूजनीय और पूजा करने लायक कोई चीज है तो ये धरती है। धरती माँ कहते हैं इसको। तो ये धरती एक तत्व हुआ, मिट्टी। दूसरा तत्व? हाँ, पानी, जल। ये खून जो है, अगर पानी नहीं पिएंगे, डॉक्टर लोग कहते हैं खूब पानी पिया करो, डिहाइड्रेशन हो गया है तुम्हारा। हाँ, डिहाइड्रेशन हो तो बोतलें लगा देते हैं। वो सैलाइन की बोतल लगी है भाई, कितनी बोतलें चढ़ी? 4 बोतलें चढ़ी, 5 क्यों? वो सारा पानी है, सैलाइन वाटर है। अपन पानी दिन भर पीते हैं, तो अपने शरीर में पानी है। पानी से ही खून बनता है। और तीसरा तत्व? अग्नि और वायु। अग्नि अपनी अग्नि है, जब मृत्यु हो जाती है तो शरीर ठंडा हो जाता है,
हाँ, और वही थर्मोमीटर लगाएंगे तो कहते हैं अरे टेम्परेचर बढ़ गया, कितना हो गया, 102 है भाई, बुखार बहुत है। बुखार यानी क्या, तापमान, गर्मी, शरीर के अंदर गर्मी है। अपना अन्न जो पचता है, भोजन, वो गर्मी के कारण, अन्न के कारण, वो अन्न को जो ताप मिलता है बहुत तेज होती है। कई कहते हैं 2-3 हजार डिग्री फ़ारेनहाइट का ताप होता है, जो कुछ भी खाओ उसको जला के भस्म कर देता है, 20-22 घंटे में सब खत्म कर देता है। और इसको गीता में कहा गया है भगवान ने कि मैं तुम्हारे पेट में बैठा हुआ वैश्वानर हूं, जो तुम्हारे इस अन्न को पचाता हूं। अपने अंदर भगवान है, आत्मा है, वही भगवान है। जो अपन मूर्तियों में इधर उधर देखते हैं वो एक माध्यम है, वो एक सहारा है, लेकिन असली भगवान तो हमारे अंदर है, जो प्राण रूप हैं, जो आत्मा के रूप हैं। तो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, 4 हो गए। वायु यानी सांस हम लेते हैं, ये मुफ्त में मिल रही है, इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं। सांस से ले रहे हैं, मुफ्त में मिल रही है, कभी सोच नहीं रहे कि क्या करना है इसका। जब रुकने लगती है तो फिर वो ऑक्सीजन डॉक्टर लगा देते हैं, सिलेंडर ला के लगते हैं और ऑक्सीजन लगा देते हैं सांस लेने की मरते समय। कि ये जो हमारी प्रक्रिया है, हाँ, वो इतनी मंद पड़ गई कि हम हवा खींच नहीं सकते, तो वो हवा चाहिए जिंदा रहने के लिए। एक चीज और रह गई, बताओ, आकाश। आकाश, अगर आकाश नहीं होता तो हम इस कमरे में आते कैसे? मटके के अंदर आकाश है, अगर मटका फूट गया तो वो आकाश आकाश में मिल गया। अपने अंदर भी एक छिद्र जितने हैं, कान में, नाक में, पूरे शरीर में असंख्य छिद्र है जिसमें पसीना आता है। अपनी इंटेस्टाइन पोली है, तभी तो सारा उसमें से अन्न जाता है, बड़ी इंटेस्टाइन, छोटी इंटेस्टाइन। अगर ये पोली नहीं होती तो अन्न जाता कैसे, सरकता कैसे? डॉक्टर दबा के देखते हैं कि भाई ठीक है, हाँ सॉलिड नहीं, ठीक है तुम्हारा तो बड़ा ठीक है, फिर क्या बात है डॉक्टर साहब, डाइजेशन ठीक नहीं है, हमारा पेट ठीक नहीं है, कुछ दो ना। तो अंदर जो है ये पोला है, पोलापन। आप हमारी आवाज सुन रहे हैं इसलिए कि ये आकाश है। आकाश नहीं होता तो कुछ सुनाई नहीं देता। ठोस दीवार में हम होते, दीवार के रूप में होते। ये कांच के सारे बंद कर दिए जाए तो आवाज फिर बाहर नहीं जाएगी, ठोस को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। तो आकाश तत्व है, ये 5 तत्व और ये प्राण। इन 5 तत्वों में प्राण मिल गए हैं तो हम हंस रहे हैं, बात सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, जिंदा है। और अगर ये एक तत्व निकल जाए यानी प्राण निकल जाए तो ये 5 तत्व किसी काम के नहीं, वो 0-0 है। फिर इस एक की ताकत कैसे बढ़ती है, प्राण की, प्राण शक्तिवान कैसे होता है? एक तो है, जन्म हो गया, प्राण आ गए, अब इनकी ताकत कैसे बढ़ेगी? तो अगर हम अपने मन को उसमें से अहंकार निकाल दें, क्रोध निकाल दें, ईर्ष्या निकाल दें, बुराइयां निकाल दें, स्वार्थ निकाल दें, अपने को 0 करते जाएं, शून्य करते जाएं। बच्चे के मन में ज्यादा कुछ नहीं होता कि हम ये बनेंगे और वो बनेंगे, उसका मन खाली होता है। मन को शून्य कर दें, यानी एक शून्य बढ़ा दें, यदि हम एक बुराई को हटा दें, वहां शून्य हो गया, वैक्यूम हो गया, तो एक की ताकत 10 गुनी हो गई, 10 गुनी हो गई। अपने को और शून्य कर दें, और शून्य कर दें तो वो 100 गुनी हो गई। जितना हम शून्य अपने आप को करते जाएंगे, मेरा फोन क्षमा करें, सुन के आता हूं, जरूरी है। वैसे तो हजारों बातें हैं पुराणों में, इसमें उसमें, कहते जाओ कभी। इट इज ए नेवर एंडिंग ट्रेल ऑफ सो मेनी थिंग्स। जो खास खास मुद्दे की बातें हैं कि हमारे प्राण हैं और हम प्राणों के बारे में सोचते नहीं हैं, शरीर के बारे में सोचते नहीं हैं। अब आप देखिए कि 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। मरने के बाद जब प्राण हमारे चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, ये कंडम हो जाता है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, आंखें देखना बंद कर देती हैं, कान सुनना बंद कर देते हैं, ये रहने लायक नहीं रहता, तो प्राण छोड़ के चले जाते हैं। शरीर पड़ा रहता, कितना भी सुंदर हो, कितना भी महत्वपूर्ण हो, घर के सबसे बड़े क्यों ना हो,
लोग उठा के चिता पर डाल आते हैं कब्रिस्तान। हम सबको वहीं जाना है। जीवन की सच्चाई है। बाकी चीजें हो या ना हो, बाकी सारी चीजें इनडेफिनिट हैं, होंगी या ना हो, पर एक चीज केवल निश्चित है और वो है मृत्यु। मरना हमें अवश्य है। तो जितना ये पीरियड हमें मिला है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, यह जन्म है, यहाँ जन्म हो गया, हम नहीं थे, इस शरीर को लेकर हम यहाँ आ गए, जन्म हो गया, अब हमारी यात्रा शुरू हो गई। ये यात्रा शुरू है। अब मान लीजिए किसी के पिता की डेथ हो गई तो उस बेचारे के लिए यहाँ आ गया, उसका कर्व नीचे आ गई और यहाँ चल रहा है, पढ़ रहा है किसी तरीके से। और अगर उसके अंदर उसने अपने प्राण को मजबूत बनाया, प्राण को, तो फिर वो ऊपर चला जाता है और अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ता है और कहीं ना कहीं ऊंचा नीचा होता है, व्यापार करता है, रुपया आता है, मकान बनवाता है, लाभ होती है, हानि होती है और फिर एक जगह जाकर के वो खत्म हो जाता है। इस बिंदु से उस बिंदु तक ये हमारा वर्तमान जीवन है, इसको हमें समझना चाहिए। अब हम कैसे भी जिए, अच्छे जिए, बुरे जिए, प्राणों की चिंता करें ना करें, शरीर की चिंता करें ना करें। अब आप देखिए, देखा होगा आपने, कभी विचार नहीं किया होगा, छिपकली, हम जब उसको कुछ ठोकते तो भागती है अपनी जान बचाकर। चींटी भी अगर वहां पर उसको पता चल जाए खतरा है तो सारी चींटियां भागती हैं। जहर उगलने वाला सांप भी अपने प्राणों को बचाता है। चूहा भागता है बिल्ली के डर से, चूहा अपने प्राणों को बचाता है। मच्छर बैठा हुआ है, हम हाथ लाएंगे मच्छर उड़ जाएगा, वो भी अपने प्राणों को बचाता है, उसको अपने प्राणों की चिंता है। मनुष्य रूपी जो प्राणी है ये अपने प्राणों की चिंता नहीं करता और मृत्यु के मुंह में जाता है, अपने आप जाता है। मृत्यु बिल्ली है, प्राण चूहा है, उससे कहते बिल्ली आ, उसके मुंह में जा रहा है, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, सारे लंग्स खराब कर रहा है। स्कूटर मिल गई तो अंधाधुंध तेज एक्सीलेटर दबा के तेज भाग रहा है, बस के नीचे आ रहा है। सड़क पर चलने का कायदा है, कैसे चलना चाहिए, नहीं चल रहा है। बंदूक लेकर के अपने साथी पर गोली चला देता और फिर जेल में पड़ा रहता है। ग्राफ नीचे आ गया। अभी अभी एक कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता ने दूसरे नेता पर गोली चला दी। अरे भाई, तुम भी नेता हो, हम भी नेता है, काय को गोली चलाई? अब वो एक नेता बेचारा मरने से बच गया, वो बंबई में अस्पताल में इलाज करा रहा है और ये श्रीमान जी जेल में पड़े हैं। तो हम अपने आप अपनी मौत को बुलाते हैं, अपने आप बुलाते हैं। हमें ज्ञान नहीं, अपना खुद का ज्ञान नहीं। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि पहले अपनी चिंता करो। सबसे पहला काम जो जीवन में करना है वो ये अपने प्राणों की रक्षा करनी है। प्राणों की रक्षा, प्राणों की रक्षा के लिए सबसे पहले जो अपने लिए करना है वो ये है कि कसरत करनी है। देखो, मैंने खूब की है कसरत, तो 74 साल का बालक आज भी, 74 साल का, और आज भी खूब काम करता हूं, थकता नहीं हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस मुझे शरीर को, आज एक जगह से बहुत अच्छा निमंत्रण था, मुझे बहुत पकवान खाने को मिलते, पर मैंने उनसे प्रार्थना की कि आज नहीं। क्यों? मैंने अपनी मूली की सब्जी बनाई हुई है। कल शनिवार बाजार से मूलियां बुलवा ली थी, तो मूली की उबली हुई, उस पर कोई तुड़का नहीं, छौंका नहीं, कुछ नहीं, उबली हुई, थोड़ा सा नींबू नमक डाल करके, तो यहां से जाने के बाद खाऊंगा। मुझे मालूम है कि मुझे क्या खाना है। तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसमें ही तो रहना है। जिस नाव में बैठकर हम दरिया पार कर रहे हैं, नदी पार कर रहे हैं, अगर उस नाव में छेद हो गया तो वो तो डूब जाएगी कहीं। तो सबसे पहला कर्तव्य अपने शरीर की रक्षा करना। अगर कोई हम पर आक्रमण करता है
तो उससे हम मुकाबला कर सके, उससे हम मुकाबला कर सके। ये नहीं कि हम छोटे हैं तो क्या करेंगे, वो तो बहुत बड़ा है, सौरभ तो बहुत बड़ा है और हम छोटे कैसे लड़ेंगे। आओ इधर आओ, हाँ आपसे ही, हाँ हाँ आओ इधर आओ सौरभ, आ जाओ, आओ आओ, हाँ आ जाओ। अब ये सोच रहे सौरभ बहुत बड़ा है, हमारा हाथ दबा देगा, आओ आओ इधर, हाँ हाँ। हम कैसे लड़े सौरभ से? इनको अपने शरीर की रक्षा करना है, सौरभ आक्रमण कर रहे हैं, तो अगर ये चाहें तो सचमुच में अपनी रक्षा कर सकते हैं। इसके कई दाव पैंच होते हैं, ट्रिक्स होते हैं कि अपने से दुगने को उठा के फेंक दो और उसे कहे आ और आप दोबारा, फिर उठा के फेंक दिया, तेरा मन भर गया ना, अभी नहीं भरा, चला आ और तू नहीं आता तो मैं आता हूं, और जाके फिर 2-3 लगाए उसमें। ये संभव है, मैं सच कहता हूं संभव है। तो ये आपको आना चाहिए, जूडो आना चाहिए, कराटे आना चाहिए। बालिकाओं के ऊपर तो विशेष जिम्मेदारी है। अब पुलिस हमारी रक्षा नहीं कर सकती, हमें अपनी रक्षा स्वयं करना है। आए दिन डाकू लोग, बदमाश लोग घरों में घुस जाते हैं। मैं सत्य घटना बताऊं, मेरी एक स्टूडेंट बंबई में अपने मायके में आई, वहां ससुराल से, उसके 2 बच्चे, उसके पति और उसके पिता और माँ भी सब बैठे हुए थे। 12 बजे के दिन की बात है, अच्छे कॉम्प्लेक्स एरिया में, लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स उनका मकान। किसी ने दरवाजा नॉक किया और वो सर्वेंट छोटा सा लड़का था, उसने होश नहीं था, उसने दरवाजा खोल दिया। 6 डाकू अंदर आ गए, एक के पास गन थी। लड़की ने देख लिया कि स्थिति बड़ी नाजुक है, और जैसे वो सामने वाला डाकू था, इसने उछल करके पैर से जो उसको एक दाव मारा और एक कराटे मारा, तो वो जो आगे था वो नीचे गिरा और ये चिल्लाई दूसरे पर जम की। जब इसको जोश आ गया तो उसके पिताजी, माताजी, पति सब जुट गए और जोर से हल्ला हुआ, तो उसने बंदूक चला दी, वो छत में लगी जाके। पर वो इतने डर गए डाकू के, दौड़ लगा के भाग गए सब। उसकी ये कहानी बंबई के समाचार पत्रों में छपी, दुबली पतली लड़की, लेकिन हिम्मत, साहस, हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। ये हिम्मत और साहस कब आएगी? जब अपन अपने प्राण को, एक को मजबूत करेंगे। इस एक को बहुत मजबूत करना है। ये महाराष्ट्र का कोई है मराठी जानने वाला है इसमें? हाँ, वाह वाह, इसमें मुल्कों में महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत हो गए हैं, समर्थ गुरु रामदास, शिवाजी के गुरु थे। उन्होंने कहा प्रपंच करा नेटका, यानी दुनियादारी अच्छी करो, मजबूत, बढ़िया। आज साइकिल है तो कल स्कूटर पर चलो, स्कूटर है तो कल कार में चलो, बंबई जाना है तो ट्रेन में मत जाओ, हवाई जहाज से जाओ। इसके लिए धन चाहिए, संपदा चाहिए, पैसा चाहिए। दुनियादारी अच्छी तब होगी जब खूब पैसा आएगा और अपना शरीर स्वस्थ होगा। पैसा खूब आया है, लेकिन अपन लोग अस्पताल जा रहे हैं, डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं, हाँ? दवाइयाँ खा रहे हैं, उससे नींद आ रही है। क्या है भाई, आप यहाँ डिस्टर्ब मत करना, हमने नींद की दवाई ली हुई है। ये दवाइयों पर जो जिंदा रहते हैं वो जिंदगी का कोई मजा नहीं ले सकते। तो दुनियादारी अच्छी करने के लिए शरीर को पुष्ट रखो, स्वस्थ रहो और खूब दुनियादारी करो, खूब पढ़ो, जिससे खूब पैसा आए। गरीबी दूर करने का सीधा रास्ता ये है कि खूब पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो। अब अपने टाउनशिप के लड़के लड़कियां टॉप करने लगे हैं, पीईटी में टॉप करते हैं, अच्छी पोजीशंस में आते हैं, विदेशों में चले गए हैं। ये विक्रम स्कूल के, जवाहरलाल स्कूल के और भी आपके कार्मेल कॉन्वेंट की बालिकाएं, जो अच्छे स्कूल हैं, ईश्वर की दया से देखो अपन कितने सुखी हैं। अच्छे घर में जन्म लिया है, अच्छी कॉलोनी में है, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं। फिर गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ हमारे मन में है कि हम अपने आप को मायूस कर लेते हैं, निराश कर लेते हैं कि अरे हमसे नहीं बनेगा, हमसे नहीं बनेगा, ये कैसे बनेगा, ये तो बहुत मुश्किल है, ये कैसे बनेगा। कुछ मुश्किल नहीं है, सच्ची कुछ मुश्किल नहीं है। तो अब एक को, यानी अपने प्राणों को मजबूत करना है, अच्छी तरह मजबूत करना है। जैसे सब प्राणियों को अपने प्राण प्यारे होते हैं, छिपकली को भी प्राण प्यारे थे। वो सोचती है कि उसी की देह सबसे अच्छी है। सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने जाएगी छिपकली, अपने को खूब समझती है कुछ, और बाद में तंदूर में उसको काट काट के लोग तंदूर में डाल देंगे।
क्योंकि उसको जूडो कराटे नहीं आते। एक महिला को दिल्ली के एक होटल में तंदूर में काट काट करके जलाया गया। पढ़े लिखे उसने, अब वो जेल में हो उसका पति। तो पुरुष हो, बालक हो या बालिका हो, अपना शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। आप जब मुझे आगे मिलते रहोगे तो मैं बताऊंगा कि शरीर कौन से आसन करना, कौन से व्यायाम करना, दंड बैठक कैसे लगाना, कोई भी बता देगा। कोई मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो बालिकाओं के लिए भी बालकों के लिए भी। देर रात तक हम जागते हैं, कुछ तो पढ़ाई के लिए, कुछ अपने अपने पेटेंट सीरियल होते हैं, अमानत देखते रहते हैं। मेरी बहू जी है बम्बई में, वो अमानत देखती है, उनका पेटेंट सीरियल। उस समय दादाजी आप जो है न्यूज मत सुनिए, हमारा सीरियल है, उसके बाद आप वो आज तक बाद में 10:30 बजे वो सुन लेना आप। तो हमने न्यूज देखनी बंद कर दिया, दूसरे दिन सवेरे पेपर तो आता ही है। लो बहू जी आप अमानत देखो, 12 बजे तक फिर उनका सीरियल, फिर और पिक्चर। लड़कों से कहेंगे बच्चों नहीं तुम्हारा पिक्चर अभी नहीं, तुम जाओ पढ़ो, कल एग्जाम है तुम पढ़ो। माता पिता तो टीवी देखें और बच्चों से कहेंगे तुम्हारा नहीं है, बच्चों का नहीं है, इतवार के दिन शक्तिमान देख लेना। तो अपना समय ये टीवी इडियट बॉक्स कभी मत जाइए उसके पास, टीवी को भूल जाइए। टीवी में आप किसी और की एक्टिंग देखते हैं, किसी और पात्रों को देखते हैं, एक्टर्स को देखते हैं, एक्ट्रेसेस को देखते हैं, आप उसको भूल जाइए तो आप खुद आगे चलकर एक्टिंग करेंगे। हाँ, हमारे पास एक लड़का रहता, बेचारा गरीब है, एक दिन आके मुझसे, छोटा से अभी तो 6वीं क्लास में गया, ये जब वो 4थी में था, 2 साल पुरानी बात है, हमसे उधर बोलते दादाजी आपने हमारा मार का सीरियल देखा है ना, क्या हुआ रे? तो उसने बताया कि एक जो लड़का आता है उससे डबल था वो। बोले मैंने उसके बाल पकड़ के उसको खूब लगाए, और इतना खुश होकर बता रहा था। रवि, रणजी जानते हैं रवि को, ये रवि का किस्सा बता रहा हूं। तगड़ा है, मस्त खाता है, खूब खेलता है, पेड़ पर चढ़ता है, मस्ती करता है, पढ़ता है, शेर लड़का है। तो जो मार लगाने माता पिता सिखाते हैं, बेटा किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी झगड़ा नहीं करना, कोई तुम्हें मारे तो पिट लेना, पिट लेना। और मैं उसका उल्टा सिखाता हूँ। छोटा बच्चा जब होता है 1.5-2 साल का, तो उसके मुंह में उंगली डाल के उसको काटना सिखाता हूँ। छोटे बच्चों को ये दांत अपने प्रोटेक्शन के लिए है। सौरभ को मौका है तो दांत से बदला लेना है ना, दांत से काट लो, नाखून से नोच लो, आंखों में धूल डाल दो, आंखों में उंगलियां डाल दो, उसके अंधा कर दो, जो मर्जी आए कर दो। वो अपने लिए करने वाला है तो अपन क्यों उसको छोड़ें? इसके लिए साहस चाहिए, इसके लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए। तो शरीर को पुष्ट रखना है। ऊट पटांग चीजें जो पैक्ड फूड आता है, वो बर्गर, मैगी, जब लोग मैगी खाते हैं तो मुझे लगता है सब कैचुए प्लेट में भरे हुए हैं, कैचुए, अर्थवर्म्स। आप लोग खाते हो, मुझे क्षमा करना, मैं तो देख नहीं सकता। मस्त रोटी बनाओ, उसमें खूब घी डालो, मजे से घी डालो खूब। हाँ, बड़ा पाव होता है, पाव में खूब मक्खन डालो अच्छे जम के। घर में जो आपकी माता जी हैं वो दाल बनाए बढ़िया, खाओ, दाल बाफले खाओ, हलवा खाओ, अच्छा मंथन का घी डाल करके उसमें, हाँ अच्छा घी डाल करके, काजू डालो, किशमिश डालो, खीर बनाओ बढ़िया। ये तो खाने की चीजें है। जो पैक्ड फूड आता है पता नहीं कितने दिन का बना हुआ, कितने दिन का। किसी से बदला अगर लेना हो तो एक अच्छा अवसर आता है, दिवाली का दिन। अच्छा बढ़िया 15-20 दिन पुरानी मिठाई बाजार से खरीदो, उस बॉक्स में रखो, पेटी में, और कहना आंटी ये हमारी मम्मी ने भेजा है, आंटी ये। और वो डेफिनेटली बीमार पड़ेगी उसको खा के। अगर उसने खाया तो दूसरे दिन अस्पताल में जाएगी ही। हमने इस कस्तूरबा अस्पताल से हमने स्टैटिस्टिक्स लिए, तो दिवाली के बाद वहां पेशेंट्स बढ़ जाते हैं, डायरिया के, लूज मोशन के। दिवाली के दिन ऊट पटांग बाजार का खाते। अब उनको तो दुकानदार लोगों को अच्छी उस पर चांदी का वर्क लगा के बढ़िया सजा के रखते हैं और सेंट वेंट डालते हैं, पर सोचते हैं बहुत अच्छा है। तो बाजार का मत खाओ। अगर कोई आंटी लाती है आपके यहाँ दिवाली के दिन, कहना आंटी हमसे कोई दुश्मनी है क्या?
तो अगर आपको देनी है तो अपना घर से बना हुआ लाओ ना, अनार से लाओ ना हमको, अनार से, हाँ? अपने घर का बना हुआ, अपने हाथ से बना हुआ लाओ आदमी। ये बाजार का नहीं खाना चाहिए। सब्जी ज्यादा खाना चाहिए, कच्चे ज्यादा खाना चाहिए, अंकुरित धान। आज मैंने सवेरे अपने नाश्ते में मूंग खाइए जिसमें से अंकुर निकलते, स्प्राउटेड कॉर्न, वो खाइए कच्चा। उसके अंदर तत्व होते हैं, उसमें प्राण तत्व होता है। हम उबाल के खाते हैं, फ्राई करके खाते हैं, गरम गरम तेल में डाल देते हैं पकोड़े को, उसको कार्बन कर देते हैं और फिर कार्बन खाते हैं। उस गरम गरम तेल में अपना उंगली तो डाल दीजिए, कैसी हो जाएगी। ऐसे उस पकोड़े को हम बिल्कुल उसको जान लेकर, उसमें कुछ तत्व नहीं रहते। हम लोग जो खाते हैं, अपने फूड हैबिट्स के बारे में सोचिए। खाने के बारे में 5 बातें हैं। क्या खाना, कितना खाना। गुलाब जामुन सामने रखें तो क्या खाते ही जाएंगे? कितना खाना, कब कब खाना, कैसे खाना। खाने का भी तरीका होता है, कितना चबाना कितना नहीं। पानी कब पीना, खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, लास्ट में पीना चाहिए। हाँ, और किसके यहाँ खाना, जो चोर हैं, रिश्वतखोर हैं, बाह्यात लोग हैं, जो अच्छे नहीं हैं, उनके घर कभी नहीं खाना। वो कहेंगे हमारे यहाँ खाना खाने को, अंकल आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन जाना नहीं कहीं। किसके यहाँ खाना, ये भी बहुत महत्व का है, एक खाने के बारे में। और सबसे पहले अपना आहार, उसके बाद आता है कुछ आसन करना चाहिए। आसन, शरीर के जो ज्वाइंट्स हैं, उंगलियां हैं, अंगूठा है, जितने ज्वाइंट्स हैं, इनके अंदर खून का सर्कुलेशन बिल्कुल फ्लो ठीक रहे, अपने इंटेस्टाइन्स ठीक रहे, तो हर अंग के आसन होते हैं, वो रोज करना चाहिए। देखो मैं करता हूं, इसलिए तो आपके सामने खड़े होकर बोल रहा हूं। सवेरे उठ के करता हूं, जल्दी उठता हूं, जल्दी सोता हूं। तो जिनकी देरी से सोने की और देरी से उठने की आदत है, हम अपनी आयु को कम कर रहे हैं। अपनी आयु को हम कर रहे हैं, प्राण रक्षा नहीं कर रहे हैं। 6 घंटे अपन को सोना बहुत आवश्यक है, तो आप 9:30 बजे सो जाइए और उसके 6 घंटे बाद उठ जाइए। 10 बजे सो जाइए, 4 बजे उठ जाइए, पढ़ डालिए। सवेरे के मुहूर्त में जो पढ़ा जाता है बिल्कुल सुनसान एकांत होता है, डिस्टर्बेंस नहीं होता है, उसमें पढ़ना चाहिए। दिन को पढ़िए, तो ये आवश्यक है। लोग फुर्सत के समय निकाला तंबाकू खाते हैं, तंबाकू जहर, कैंसर, कैंसर से कहेंगे आ कैंसर मेरे मुंह में हो जा। तंबाकू खाने वाले कैंसर से मरते हैं, सिगरेट पीने वाले भी कैंसर से मरते हैं। ये मौत को बुलाते हैं। ये पुलिस वाले मैंने अफसर देखे बहुत सारे, बेल्ट कसते हैं ना तो पेट ऊपर रहता है, बेल्ट नीचे रहता है। इतना बड़ी तौन उनकी निकल आई है? और मैं तो इसलिए कहता हूं कि मेरी नहीं निकली है। इनको तो नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए। वो क्या चोर के पीछे दौड़ेंगे? नहीं दौड़ सकते, वो नहीं दौड़ सकते। व्यायाम नहीं करते, कसरत नहीं करते, खूब रिश्वत का खाते हैं, खाकर सोते हैं, खूब सोते हैं। साहब सो रहे, बच्चे भी जगह शोर नहीं मचता। 8 बजे तक, 9 बजे तक साहब सो के उठते हैं। सबसे पहले सिगरेट पिएंगे, बेचारी पत्नी सीधी सादी उनको चाय बना के लाएगी। इतवार का दिन है तो उस दिन मुर्गा आएगा, मुर्गा खाएंगे, मुर्गा। शुद्ध दूध गाय का, भैंस का अगर अच्छी तरह से वो रोज पिए और कसरत करे, व्यायाम करे, तो ये तौंद नहीं निकलेगी और हार्ट अटैक होंगे, जल्दी मरेंगे। ये लोग जो हैं अपने स्वास्थ्य का, शरीर का ध्यान नहीं करते। ये देश का एक बहुत बड़ा काम करते हैं, देश की एक समस्या का हल करते हैं। कौन सी समस्या? हाँ, पॉपुलेशन को कम करते हैं, ये जल्दी मरते हैं। बताइए, अरे आए हैं तो जरा ज्यादा जिए, खूब जिए, 100 साल तक जिए। यहाँ हाथ में बोलते हैं कि कितने साल की उम्र है, बताओ इसमें कितने साल। हाथ में नहीं लिखी होती, अपने ऊपर निर्भर करता है। तो ये 5 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा, आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा। ये तो हो गई आहार के बारे में। आसन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम बहुत सरल होता है, जिस दिन आप कहोगे हम सिखा देंगे। बहुत आसान होता है। देखो, इसको उठाने में मुझे श्रम हुआ, मेहनत हुई, रखने में श्रम हुआ। प्राणायाम में कोई श्रम नहीं होता।
बहुत आसान है, इजीएस्ट है। प्राणायाम करना चाहिए। अब प्राणायाम क्या है? अपने प्राणों को जिंदा रखने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। एक तो अन्न, एक जल, एक वायु। अन्न खाते हैं तो जिंदा है। जल के बारे में सोचे नहीं, अगर जल हमें 2-3 दिन तक नहीं मिले तो भी जिंदा रहेंगे, लेकिन वायु अगर हमें 5 मिनट नहीं मिले तो वायु के कारण हम जिंदा है, जल के कारण हम जिंदा है, अन्न के कारण जिंदा है। तो जो वायु है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वायु माने ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्राण वायु, उसको ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो प्राणवायु अंदर जाती है, जब छोड़ते हैं तो वो अशुद्ध है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। एक है प्राणवायु, दूसरी अपान वायु। प्राण और अपान, इन दोनों सांसों से जब ये सम हो जाती हैं, इनको किसी टेक्निक के जरिए, बहुत आसान टेक्निक है, उनको जब किया जाता है तो वो प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम 2 मिनट का, 1 मिनट का रोज कर लेना चाहिए। लोग बस में जा रहे हैं, बैठे हैं, वहां कर लेना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि आंख बंद करके ही किया जाता है। तो ये बहुत आवश्यक है जीवन में। अगर आप ये करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो मत करिए। आप इतने लोग जिंदा हैं, अपन भी जब तक है तब जिंदा रहेंगे। सबसे पहले अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपनी फूड हैबिट्स के बारे में सोचिए कि हम क्या खा रहे हैं। ये जो पेप्सी कोला, कोका कोला, थम्स अप, ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसके अंदर, केमिकल्स होते हैं, उनको हम पीते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पीते हैं। ये बहुत घातक चीज है, बहुत घातक चीज है। पर अपनी सरकार खुलेआम लाइसेंस दे रही है लोगों को, और माताएं तो बड़े प्यार से किसी की अगर जलसे में पहुंच जाए ना, शादी ब्याह में, तो अपने बच्चे को बुला के 1 गिलास, ले बेटा एक और पी ले, ले बेटा एक और पी ले। बड़ा लाड दिखाती है मुफ्त के पेप्सी पिलाने के लिए बेटे को। खूब पीते हैं वो लड़के भी, बड़े मौजे के। मैंने 6 गिलास पिए आज पेप्सी के। दूध का टेस्ट भूल गए, दूध के लिए उनको नफरत होती है, पेप्सी पिएंगे। ये बहुत घातक है। अगर आप सचमुच में मेरा कहना मान सकें तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन ड्रिंक्स को कभी छुइए तक मत, गले के नीचे मत उतारिए। ये बहुत जहरीले केमिकल्स होते हैं इनके अंदर, बॉटल्ड वाटर जिसको कहते हैं, जिसको कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं। और बड़े बड़े लोग पैसे के लालची एक हाथ में बैठ और दूसरे हाथ में बॉटल लेके उसका ऐड करते हैं, ऐड आता है। ये शाहरुख खान और सचिन तेंदुलकर, उसका ऐड दिखाया जाता है टीवी में, ये पेप्सी कोला का है। तो वो कहते हैं जब सचिन तेंदुलकर पीता है, शाहरुख खान पीता है, तो यार अपन को पीना चाहिए। तो क्या खाना, क्या पीना, प्राणायाम करना, और इसके बाद आता है ध्यान की क्रिया। वो भी बहुत सरल है। देखिए, आप मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूं, बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं। अपन टीवी देख रहे हैं, मान लो टीवी में कुछ हंसी की कोई बात हो गई और बाजू वाले का ध्यान नहीं, कहते क्यों रे, क्या हुआ क्या हुआ, तो कहते बस कर बस कर, पीछे मत टोक, यानी अपना ध्यान लगा हुआ है। हमारे ध्यान को भंग मत कर। माँ बुला रही है, 3-4 आवाजें लगा दी हैं और वो सुन नहीं रहे, अपन को सुनाई नहीं दे रहा है माँ की आवाज। किचन से चिल्लाती है, अरे बहरी हो गई क्या है, और ये तो बिल्कुल सुनता नहीं है, इसको कितनी आवाजें तो सुनता नहीं है, अपना ध्यान लगा हुआ है। जब ध्यान लग जाता है तो सारी शक्तियां वहां कंसंट्रेट हो जाती हैं। आप तो साइंस के विद्यार्थी हैं, लेंस को हम लोग शैतानी किया करते थे, कोई खड़ा है तो पीछे सूरज अच्छा 12 बजे का चमक रहा है, लेंस लिया और उसे फोकस करके उसके यहाँ पर जब फोकस किया तो जलता था, ऐसा ऐसा करता था, हम लोग हंसते थे। सूर्य की किरणों को वो लेंस फोकस कर देता है। ये मेरा चश्मा है। अभी आप लोग कोई मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, मेरी आंखों के लेंस डॉक्टर ने निकाल दिए, तो अब ये लग गया, जो विजन थी वो फोकस हो गई, आप सब लोग दिख रहे हैं। तो अपने ध्यान को, अपने मन को एकाग्र करने के लिए तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, आप टॉप करेंगे। जिस गति से आप चल रहे हैं, गति आपकी एक्सेलरेट होगी, ये गति बढ़ जाएगी।
जैसे फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, टॉप गियर, गाड़ी टॉप गियर में आ गई। फर्स्ट गियर में अब चढ़ाई अगर आ गई तो फर्स्ट गियर में भुर भुर आएगी नहीं, भुर 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 करेगी। टॉप गियर में अपनी जिंदगी चलना चाहिए। अपन आए हैं इस दुनिया में तो आगे बढ़ना चाहिए, खूब आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ने का ये रास्ता है। बीमार पड़ना नहीं है, क्या खाना, कैसे रहना, कितना सोना, कब उठना, सवेरे दौड़ लगाने जाना चाहिए। ये मुझे आपकी बात जो अभी तो आपको खड़ा किया ना और उनको खड़ा किया, ऐसी एक हमारे स्कूल में पढ़ते थे, बड़े पहलवान थे और मैं छोटा था, इनके जैसा था, तो उनको शौक था छोटों को मारने के लिए। मुझे तो बहुत मारते थे वो, मुझे देखा नहीं कि वो मारने लग जाते थे और मैं उनको देख के भागता था, क्या करूं। परंतु मुझे उस्ताद मिल गए, अखाड़े जाना शुरू किया, वहां कुश्ती उश्ती सिखाई जाती थी। उनने मुझे एक ट्रिक सिखा दी कि ये ट्रिक ऐसी है, तो मुझे बड़ी पसंद आ गई वो। मैंने 2-3 लड़कों के साथ वो उसकी प्रैक्टिस कर ली और हम उसको ढूंढने लगे, वो जो मारता था। एक दिन वो दिख गया तो हमने उसको गाली दी। उसको लगा ये कल तक पिटता था, आज गाली दे रहा है, तो मुझे मारने के लिए आया और वो ट्रिक लगाई तो रो दिया वो। सच्ची घटना है ये, रो दिया वो। मैं कहा और बोल, तो उससे उत्साह बढ़ा, साहस बढ़ा। फिर जीवन में मार खाई नहीं, मार लगाई। अपन पिटने के लिए नहीं आए हैं इस दुनिया में, लगाए 2, 4, 6 लगाए। किसी को चाटा मारना है तो ऐसे थोड़ी मारते, इधर अपन क्या करते, ऐसे खड़ो, अपन क्या करते, ऐसा मारते, ऐसा नहीं मारना। ये जो है ना, ये इधर मारना है, ये जो है ना इधर, ऐसा करके इधर मारना। मैं मारना सिखाता हूं। मारना अच्छी बात है, मारना फाइटिंग एक इंस्टिंक्ट है, जन्म से आती है, पशु पक्षियों में सब में होती है। हमारे माता पिता ने हमें सिखा दिया कि मारना नहीं, पिटो, जिंदगी भर पिटो, जिंदगी भर पिटो। तो इसलिए कसरत करो, किसी से झगड़ा हो जाए तो आनंद के साथ उसके साथ में झगड़ा करो, जिससे वो याद करे, जिंदगी भर याद करे कि किसी से लड़ाई हुई थी और आपको भी अच्छा लगे। दूसरा, अपने फूड हैबिट्स। तीसरा, प्राणायाम, आसन, प्राणायाम और ध्यान। अब आप में से किसी को कुछ पूछना है तो 1-2-4 मिनट और सही, आप किसी भी तरह का प्रश्न, जीवन से रिलेटेड, जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, और दोबारा भी आता रहूंगा। और आप भी जब कभी मन करे मुझसे मिलने का, आप आ जाइए। जो बरखेरा में राम मंदिर है, गुरुद्वारे के सामने एक राम मंदिर है, उसके पीछे एक भारतीय निकेतन स्कूल है, उसमें विकलांग और गरीब बच्चों का एक हॉस्टल है। मैं जब आता हूँ भोपाल में, भोपाल से बाहर रहता हूँ, लड़कों के पास रहता हूँ, जब आता हूँ तो उसी हॉस्टल में ठहरता हूँ, भारतीय निकेतन के छात्रावास में। विकलांग बच्चे हैं, लंगड़े बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वहाँ से उनको मुफ्त में भोजन मिलता है। तो मैं वहाँ पर रुका हूँ, अभी 1 महीने रहूँगा। तो कभी आपकी इच्छा हो जाए तो आप हमारे मित्र हैं। हाँ, ऐसा सोच के नहीं चलना कि ये कोई बड़े हैं, हम उनके पास जा रहे हैं। एक मित्र भाव से आप आ जाइए। रंजीत दीदी, जहाँ रंजीत बहन रहती हैं, इन्हीं के घर के पास में, इनके साथ आ जाइए आप। अब कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए, 1-2 कोई भी पूछिए। तुलिका पूछेगी, सोच रही कि क्या पूछे, पूछना तो चाहती। हाँ पूछ लो, जो आया वही पूछ लो। हाँ? हाँ? हाँ। फिर मैं एक प्रश्न पूछूंगा लास्ट, और उसके बाद मैं अपना वाणी को विराम दूंगा। आपको पूछना हो तो पूछ लीजिए, वॉइस में से। हाँ? लास्ट में हो। हाँ बोलो। पढ़ाई का रूटीन ये है कि 6 घंटे सोना है और बाकी के समय खाना है और पढ़ना है। स्कूल में जब आप आते हो, जितने बजे भी आपका स्कूल है, स्कूल की छुट्टी के बाद घर जाइए, फ्रेश हो जाइए और शाम के समय कम खाइए, थोड़ा सा ब्रेड और दूध ले लीजिए, बाकी कुछ मत खाइए, क्योंकि ज़्यादा खाओगे नींद आ जाएगी। और पढ़ने बैठ जाइए, 10 बजे तक, 11 बजे तक पढ़िए और उसके ठीक 6 घंटे बाद 6 घंटे सोइए। 6 घंटे बाद फिर उठ जाइए और फिर ये क्रिकेट वगैरह खेलना बंद कर दीजिए। आजकल इतवार को जो समय मिला है, उसका आपको सबसे पहली जंग जो है आपकी 11th क्लास की, 12th क्लास की है, इसको पार करना है। और रूटीन में जो मर्जी आए वो पढ़िए,
एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार रिवीजन करिए, तीन तीन चार चार बार रिवीजन करिए। और जब आपकी परीक्षा हो जाएंगी उसके बाद में इंग्लिश ग्रामर की मैं क्लासेस लूंगा, वही भारती निकेतन, तब मैं आ जाऊंगा। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है, समझना है, उसकी कोई फीस नहीं होगी, नो पेमेंट। मुझे पढ़ाने का शौक है, और अगर पढ़ने का शौक वाले आते हैं अंग्रेजी ग्रामर पढ़ने के लिए तो उनका स्वागत है, आप आ जाना। अभी नहीं, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ 2-4 दिन में, फिर आऊँगा, फिर जाऊँगा, और सितंबर में फिर चला जाऊँगा। तो जब आपका एग्ज़ाम हो जाए 11th क्लास, तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए, और इंग्लिश कैसे पढ़ी जाती है, बार बार पढ़ना होता है, रिपीट करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, बार बार स्पेलिंग्स रटने होते हैं, मीनिंग्स रटने होते हैं, उन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना पड़ता है, और बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे। पढ़ाई के 3 बातें ध्यान रखना है। एक तो पढ़ना है, कंटिन्यूअस पढ़ना है, ब्रेक नहीं होना चाहिए उसमें, कंटिन्यूअस पढ़ना है, ब्रेक नहीं होना चाहिए। दूसरा, ज्यादा समय तक पढ़ना है, फॉर सेवरल डेज पढ़ना है, 2-4 दिन नहीं। तीसरा, जो हमारे पढ़ाने वाले हैं उनके प्रति श्रद्धा रखनी है, कितने भी बुरे हों वो, कितने भी वाहियात हो, उनमें कितने भी अवगुण हों, लेकिन हमें पढ़ा रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक पढ़ो। उनकी कम, लेकिन जो ज्ञान वो दे रहे हैं उसकी श्रद्धा। पढ़ाई में 3 गुण बहुत आवश्यक है, श्रद्धा के साथ पढ़ो, कंटिन्यूअस पढ़ो, सतत। उसकी तुलना दी जाती है कि तेल जब हम गिराते हैं तो तेल की धार में कहीं वो ब्रेक नहीं करती, तेल की धार बिल्कुल वैसी, तेल की धार के समान बिना टूटे कंटिन्यूअस पढ़ो, ज्यादा समय के तक पढ़ो, और रूटीन में जो विषय आपको समझ में आए वो पढ़ो, जिसमें मन लगे। अब गणित में, मैथ से मन नहीं लग रहा है, केमिस्ट्री उठा लीजिए, उसमें मन नहीं लग रहा, फिजिक्स उठा लीजिए, थोड़ी देर अखबार पढ़ लीजिए, चाय पी लीजिए, अच्छी कड़क तेज पत्ती की चाय, यानी स्टिमुलेंट है, कोई उसमें बुराई नहीं है, पर अपने मौज के साथ, मस्ती के साथ, आनंद के साथ पढ़िए, सब याद हो जाएगा। हाँ, और अब एक अंत में पूछूं और उसके बाद क्लास खत्म की जाए। हाँ, ये बताइए, सड़क पर आप चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, गाड़ी से नहीं, स्कूटर से नहीं, पैदल चल रहे हैं, तो आप सड़क का क्या कायदा है, किस तरफ चलेंगे, लेफ्ट को चलेंगे कि राइट को चलेंगे? लेफ्ट को चलेंगे, ये ठीक कह रहे हैं? क्यों भाई? ये गलत है। हाँ, ये लेफ्ट को चलना एकदम गलत है, यही सिखाया गया है आज तक सब जगह, आपकी गलती नहीं है। ये पुलिस वाले और आर्मी वाले भी लेफ्ट से ही चलते हैं। ये डिवाइडर है। अब अगर आप यहां से जा रहे हैं, ये आप यहां से जा रहे हैं, आप यहां आ गए हैं, तो जितने व्हीकल्स हैं, स्कूटर हैं, साइकिलें हैं, कारें हैं, वो भी तो सब यहीं से आती हैं, सब यहीं से आती हैं। आपको पीछे से कहीं भी हिट कर देंगे। आपको ध्यान रखना पड़ता है कि सामने भी देखो, जबकि सामने कोई खतरा नहीं है, खतरा पीछे से आ रहा है, वो हॉर्न बजाता है, तो अगर आप यहां रहते हो तो उछल के फिर आप इधर आ जाते हो, हॉर्न बजाता है। तो अगर आप राइट से चलते हैं, यहां पर राइट से जा रहे हैं, यहां से जा रहे हैं, तो यहां से पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, सामने से गाड़ियां आ रही हैं, ये सामने से गाड़ी आ रही हैं, आपको दिख रही हैं, दूर तक का दिख रहा है आपको, तो आप एक्सट्रीम राइट में हो जाएंगे अपने आप। पीछे से कोई खतरा नहीं है, यहां पर पीछे से खतरा है। भगवान ने अपनी आंखें सामने बनाई हैं, पीछे नहीं बनाई है। तो हमेशा राइट से चलो। पुलिस का भी यही कायदा है, मेरे पास छपी हुई किताबें हैं पुलिस की, उसमें यही लिखा है कि पेडेस्ट्रियन शुड ऑलवेज कीप टू द राइट टू कीप द कमिंग ट्रैफिक इन फ्रंट, शुड ऑलवेज कीप टू द राइट।
जिससे कि सामने आना ट्रैफिक आने वाला सामने दिखे ही। और बाएं से चलोगे तो खतरे ही खतरा है, कभी ऑटो रिक्शा मार देगा, पास से धक्का देके निकल जाएगा। तो हमेशा खतरा जो है लेफ्ट से चलने में है, राइट से चलने में नहीं। पुलिस भी, ट्रैफिक पुलिस भी हमसे यही उम्मीद करती है कि हम राइट से चले। हमारे पास किताब है, आपको हम एक दे देंगे तो इनको बता दीजिए बिना किताब। ये मेरा प्रश्न, मेरा उत्तर। आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से बातें सुनी। अब आप मिलते रहोगे तो मुझे आनंद आएगा। मेरा टेलीफोन नंबर 612830, जब कभी आए फोन करके आइए, 612830। श्री राम भट्ट 612830। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग खूब आगे बढ़े, खूब आगे बढ़े। स्काई इज द लिमिट। देश विदेश में आपका नाम हो, कीर्ति हो। मैं कह नहीं सकता कि दोबारा कभी आने का अवसर मिलेगा कि नहीं, किंतु आप जब भी आना चाहें फोन पर पूछ लीजिए कि मैं हूँ। एक ऑटो नंबर भी है जो BHL में रहता है ऑटो, वो 3392। ये ऑटो है, तो टेलीफोन है। मैं हूँ और मैं जनरली रहता ही हूँ, कहीं जाता नहीं हूँ। आप लोगों ने सुना, धन्यवाद। हमारे आलोक भाई ने हमें मौका दिया यहाँ आने का। इनका मेरा बचपन का साथ है, ये मेरे बचपन के मित्र हैं। हाँ, और अब आप भी हमारे मित्र हो। हाँ, जहाँ कहीं बुलाओगे, जहाँ ले जाओगे, आपके साथ भी जाने को तैयार रहूँगा। मेरी ना कोई फैक्ट्री है, ना कुछ देखना होता है, लेकिन लकड़ी ले ली और चल देता हूँ आपके साथ में। एक बार फिर से आपको और हमारे श्री आलोक भाई के लिए, रंजीत मैडम के लिए खूब खूब धन्यवाद। वंदे मातरम। आप सब लोग भी एक बार वंदे मातरम करना। वंदे मातरम। आशीर्वाद रूप से सर ने जो हमको बोला हम याद रखेंगे। इंस्टीट्यूशन की तरफ से एक छोटा सा स्मृति चिन्ह सर को भेंट करना चाह रहे हैं। मैं श्वेता को बोलता हमारी सबकी तरफ से। ये जब जब बुलाते हैं, जो जो कहते हैं, मैं इनकी आज्ञा का पालन करता हूँ, क्योंकि ये मेरी आज्ञाओं का पालन करते रहे। ये बोलने लगे कि यहाँ कंप्यूटर लगा है, इसको आप शुरू कर दीजिए। तो मैं टाइपराइटर पर मेरी उंगलियां बहुत दौड़ी हैं, यहाँ करके भी कर दिया था। तो इनका बहुत स्नेह है, कुछ जन्म जन्म का साथ है। हाँ, बुलाते हैं, जो कहते हैं मैं कर देता हूँ। और इसको बहुत आप लोगों की भेंट मैं अपने साथ हमेशा रखूंगा, हमेशा रखूंगा। चले चले, बोलो। मैं लास्ट में आप सबकी तरफ से हर्षा तिवारी को बुला रहा हूँ। एक थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स के लिए। ये कागज हम दे दो, अब थैंक्स दो। हाँ, जो मन में आए बोल दो। That will help in our future. Thank you, ma'am. सिंपल बोलती है, बहुत अच्छा बोलती है। अच्छा चुनाई जो हमारा टेंशन है उसका नाम हर्षी है। मेरा जो टेंशन है वो बाबू छोटा है, अभी उसको काटना सिखाया, लड़ना सिखाया, मारना सिखाया।
क्लास में सबको फील करा दी, थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में। हाँ, उसका नाम हर्ष है, हर्षा। सौरभ हमारे बेटे का नाम है, वो भी हिंदी में सबसे छोटा बेटे हैं, सौरभ के साथ पढ़ता था।